नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं विषय संस्कृत का अष्टदशः पाठः अर्थात पाठ 18 महाकवि कालिदासः। महाकवि कालिदास जी के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं। कवि कुल गुरुम कालिदासम अस्मिन युगे को न जानाति। कवि कुल गुरु कालिदास को इस युग में कौन नहीं जानता है। विद्भिः विश्वस्य साहित्य कार्येषु अस्य गणना कृता। विद्वानों के द्वारा, विद्भि मतलब विद्वानों के द्वारा तृतीय भक्ति बहुवचन, विश्व के साहित्यकारों में इसकी गणना की जाती है। गणना कृता मतलब की जाती है। बहवः विद्वांसः उज्जैन्याम एव अस्य जन्मभूमि मन्यन्ते। बहुत से विद्वानों के द्वारा उज्जैन को ही इनकी जन्मभूमि मानते हैं। अनेनैव हेतुना तस्य कृतिम उज्जैन्याः वर्णम संजातम। अनेक प्रसंगों में उनकी रचनाओं में उज्जैनी का वर्णन हुआ है। उक्तम च, और कहते हैं, विक्रमादित्यस्य नवरत्नेषु कालिदासः एकः। विक्रमादित्य के नवरत्नों में से कालिदास एक थे। कथ्यते कालिदासः महामूर्खः आसीत्। कहते हैं कालिदास महान मूर्ख था। राज्ञः शारदानंदस्य विद्युत्तमा नामनी एकः विदुषी कन्या आसीत्। राजा शारदानंद की विद्युत्तमा नाम की एक विदुषी कन्या थी। स स्वविद्या अति दर्पशीला आसीत्। वह अपनी विद्या के कारण बहुत घमंडी हो गई थी। दर्प मतलब होता है घमंड। स प्रतिज्ञातवती यत् शास्त्रार्थे यह मां प्राजेष्यति तेन सह विवाहम करिष्याम इति। उसने प्रतिज्ञा की थी कि जो मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। विवाहम करिष्यामि इति, विवाह करूंगी। ताम प्रतिज्ञां श्रुत्वा बहवः विद्वांसः आगच्छन् तया सह शास्त्रार्थे सर्वे पराजितः अभवन्। उस प्रतिज्ञा को सुनकर बहुत से विद्वान आए और उसके साथ शास्त्रार्थ में सभी पराजित हो गए। पराजिता मतलब पराजित हो गए या हार गए। ईर्ष्यावशात् ते राजकन्याः विवाहं महान मूर्खेन स संपादयति व्यचार्यन्। ईर्ष्यावश उन्होंने राजकन्या का विवाह किसी महामूर्ख से करने का विचार किया। ते मूर्खस्य अन्वेषणार्थम निर्गताः। वे किसी मूर्ख की खोज में निकल पड़े। निर्गताः मतलब निकल पड़े, अन्वेषण मतलब खोज में। सहसा कस्यचित् वृक्षस्य शाखायां स्थित्वा तां शाखा कर्तयन्तम् एकं मूर्खम् अपश्यन्। अचानक, सहसा मतलब अचानक, किसी वृक्ष की शाखा पर बैठकर उसी शाखा को काटते हुए एक मूर्ख को देखा। तस्मात् वृक्षात् अधः अवतीर्यते अवदन् तम भो पुरुषः। उसे, तस्मात् मतलब उसे मतलब कालिदास जी को वृक्ष से नीचे उतार कर वे उससे बोले, हे पुरुष। अवतीर्य मतलब उतार कर, अधः मतलब नीचे, वृक्षात मतलब वृक्ष से। परम सुंदरिया राजकन्या सह तव विवाहम कर्तुम इच्छामः। हम बहुत ही सुंदर राजकन्या से तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। वयम स्वगुरु रूपेण तव परिचयम दास्यामः परम त्वं किमपि न वक्ष्यसि। हम अपने गुरु के रूप में तुम्हारा परिचय देंगे, परंतु तुम किसी से कुछ भी नहीं बोलोगे या कुछ भी नहीं कहोगे। किमपि, किमपि मतलब किसी से भी, न वक्ष्यसि नहीं बोलोगे। तम मूर्खम नीत्वा विद्वांसः राजकन्यायाः समीपम आगतवन्तः अवदन्। उस मूर्ख को लेकर, नि धातु कत्व प्रत्यय नित्वा लेकर विद्वान राजकन्या के पास आए और अवदन, अवदन मतलब बोले, एसो अस्माकं गुरुः। यह हमारे गुरु है। सकल शास्त्र प्रांगतः विद्वान चास्ति परंतु संप्रति मौन व्रतम धारयति। सभी शास्त्रों में प्रांगत और विद्वान है, परंतु इस समय मौन व्रत धारण किए हैं। राजकन्या विद्योत्तमा एकाम अंगुलिकाम उत्थाय दर्शितवती यस्यार्थः एको ब्रह्मा
द्वितीयो नास्ति। तब राजकन्या विद्योत्तमा ने एक उंगली उठाकर दिखाई, जिसका अर्थ था ब्रह्मा एक है दूसरा नहीं। ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्मा, अर्थात ब्रह्मा एक है द्वितीयो नास्ति, दूसरा नहीं है। ताम दृष्ट्वा महान मूर्ख कालिदास विचार्यत, उसे देखकर महान मूर्ख कालिदास ने विचार किया। क्या विचार किया? ऐसा मम एकम नेत्रम स्फोटयितुम, यह मेरे एक नेत्र को अर्थात आंख को फोड़ना चाहती हैं। अहम तु तौ द्वौ नेत्रे स्फोटिष्यामि, मैं तो तेरी दोनों आंख को फोड़ दूंगा। इति मत्वा स्वकीय द्वे अंगुलिके दर्शितवान, यह जानकर या यह मानकर उसने अपनी दो उंगली दिखाई। अंते राजकन्या पराजित संजाता, अंत में राजकन्या विद्योत्तमा पराजित हो गई। पश्चात कालिदासेन सह विद्योत्तमायाः परिणयः जातः, और उसके बाद कालिदास का विवाह विद्योत्तमा से हो गया। एकदा रात्रौ उष्ट्रस्य ध्वनि अभवत्, एक बार रात में ऊंट की आवाज आई। ध्वनिं श्रुत्वा तस्य भार्या अयम ध्वनि केन कृतः इति अपृच्छत, आवाज को सुनकर उसकी पत्नी ने पूछा, यह आवाज किसने की? कालिदासेन उष्ट्र शब्दस्य स्थाने उट्र इति शब्दः उच्चारितः, कालिदास ने ऊंट कहने के स्थान पर ऊठ शब्द कह दिया। विद्योत्तमा ज्ञातवती एत एषः मूर्खः अस्ति, इससे विद्योत्तमा जान गई कि यह मूर्ख है। स कालिदासस्य अपमानं कृत्वा गृहात् निष्कासितवती, वह कालिदास का अपमान करके घर से निकाल दिया। कालिदासा खिन्नो भूत्वा देवीम आराध्यत, कालिदास ने दुखी होकर देवी की आराधना करने लगी। खिन्नो मतलब होता है उदास, भूत्वा मतलब होकर, देवी मतलब देवी की, आराध्यत मतलब आराधना की। तद अनुग्रहेण सह महान विद्वान अभवत, वह उसकी कृपा से अर्थात देवी की कृपा से बड़ा विद्वान बना। यदा कालिदासः ज्ञानं प्राप्य गृहं प्रत्यावर्तत तदा द्वारं पिहितम् आसीत्, जब कालिदास ने ज्ञान प्राप्त करके घर लौटे तब दरवाजा बंद था। पिहितम आसीत मतलब बंद था। स अकथ्यत, वह कहा, अनावृत कपाटम द्वारम देहि, बंद दरवाजा को खोलो। भार्या अपृच्छत, पत्नी ने पूछा, अस्ति कश्चित वाग विशेषः, वाणी में कुछ विशेषता है। वाक मतलब वाणी, विशेषा मतलब विशेषता। कालिदासः स्वप्रतिभायाः पत्नीम् अतोष्यत, कालिदास ने अपनी प्रतिभा से, स्वप्रतिभाया मतलब अपनी प्रतिभा से पत्नी को संतुष्ट किया। पत्न्याः शब्दत्रयम् आश्रित्य कालिदासः त्रयाणां काव्यानां रचनाम् अकरोत्, पत्नी के 3 शब्द का सहारा लेकर कालिदास ने 3 काव्यों की रचना की। यथा अस्ति इति शब्देन कुमार संभवम, अस्य उत्तरस्याम दिशि देवात्मा, जैसे अस्ति शब्द से कुमार संभव की रचना की, जो उत्तर दिशा में देवताओं की आत्मा है। कश्चित इति शब्देन मेघदूतम, कश्चित इस प्रकार के शब्द से मेघदूत की रचना की। कांता विरह गुरुना स्वाधिकारात प्रमतः, अर्थात अपने काम में प्रमोद करने से पति का विरह भोगना पड़ता है। तथा वाक इति शब्देन, वाक इस शब्द से रघुवंश महाकाव्यम वागर्थव संपृक्तव, रघुवंश महाकाव्य की रचना की। शब्द और अर्थ के समान मिला हुआ वागर्थ, वाक धन अर्थ, यहाँ पर द्वंद संधि है। वाक मतलब शब्द या वाणी, अर्थ मतलब अर्थ,
संपृक्तौ मतलब मिला हुआ। तदनंतरम कालिदासेन चतुर्णाम ग्रंथानां रचना कृता। उसके बाद कालिदास ने 4 ग्रंथों की रचना की। कालिदासेन मुख्यः 7 ग्रंथाः विरचिताः। कालिदास ने मुख्यतः 7 ग्रंथों की रचना की। इसके कुल 7 ग्रंथ हैं। एतेषु 2 महाकाव्ये रघुवंश महाकाव्यम कुमार संभवश्च। इनमें से 2 महाकाव्य रघुवंश महाकाव्य और कुमार संभवम। 2 खंड काव्ये मेघदूतम ऋतु संहारश्च। 2 खंड काव्य मेघदूत और ऋतु संहार। 3 नाटकानि 3 नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमोर्वशीयम मालविका अग्निमित्रश्च। 3 नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमोर्वशीय अभिज्ञान मित्र। तेषु अभिज्ञान शाकुंतलम श्रेष्ठतमा रचना अस्ति। उनमें से अभिज्ञान शकुंतला श्रेष्ठतम रचना है। जर्मन कवि गेटे महोदयन अस्य काव्यस्य प्रशंसा कृता। जर्मन कवि गेटे महोदय ने इस महाकाव्य की प्रशंसा की है। अस्य ग्रंथस्य विषय एका सूक्तिः प्रचलिता। इस ग्रंथ के विषय में एक सूक्ति प्रचलित है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्यों में नाटक रुचिकर होता है तथा नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे अधिक सुंदर है। कालिदासस्य भाषा अलंकृति अस्ति। कालिदास की भाषा अलंकार से युक्त है। उपमा अलंकारस्य प्रयोगे सह प्रवीणो अस्ति। उपमा अलंकार के प्रयोग में वह कुशल है। उक्तम च कहा गया है। उपमा कालिदासस्य एतेषु काव्येषु प्रकृते मनोहराणि चित्राणि लक्ष्यन्ते। उपमा कालिदास की उनके काव्य में प्रकृति का मनोहारी चित्र दिखाई देती है। काव्येषु मतलब सप्तमी विभक्ति काव्य में प्रकृति का मनोहारी चित्र दिखाई देती है। तस्य प्रकृते अनुरागः आसीत्। उनका प्रकृति के प्रति प्रेम था। अनुराग मतलब प्रेम। कवि कुल शिरोमणि महाकवि कालिदासस्य काव्य रचना विश्वस्य निधि इति मन्यते जनाः। कवि कुल शिरोमणि महाकवि कालिदास की काव्य रचना विश्व की अमूल्य धरोहर है ऐसे लोग मानते हैं। इति मन्यते जनाः मतलब लोग मानते हैं। अधुना महाकवि कालिदासः पार्थिव शरीरे नास्ति तथापि यशः कायेन विद्यते। इस समय अधुना मतलब इस समय महाकवि कालिदास पार्थिव शरीर तो नहीं है परंतु यश रूपी शरीर विद्यमान है। विद्वांसा कथयन्ति विद्वान कहते हैं कि जयन्ति ते सुकृतिनो रस सिद्धाः कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजम भयाम। क्या कहते हैं कि अच्छी कृतियों वाले उन रस सिद्ध कवियों की जय हो जिनके यश रूपी शरीर में बुढ़ापे और मृत्यु से उत्पन्न भय नहीं होता। जरा जरा मतलब बुढ़ापा, मरणजम मतलब मृत्यु, यशा काय मतलब यश रूपी शरीर, काय मतलब शरीर। इस प्रकार कवि कालिदासा पाठ समाप्त होता है। अब देखते हैं अभ्यासार्थ प्रश्न। पहला है संस्कृत में उत्तर लिखिए। क है कालिदासस्य जन्मभूमि कुत्र अस्ति, अर्थात कालिदास की जन्मभूमि कहाँ है। तो इसका उत्तर है कालिदासस्य जन्मभूमि उज्जैन्याम अस्ति। कालिदास की जन्मभूमि उज्जैनी में है। कहा है के मूर्खान्वेषणार्थम निर्गता, कौन मूर्ख की खोज में निकल गए। तो इसका उत्तर है विद्वांसः मूर्खान्वेषणार्थम निर्गता, अर्थात विद्वान मूर्ख की खोज में निकल गए। ग है कया सह कालिदासस्य विवाह जाता, अर्थात किसके साथ कालिदास का विवाह हुआ। तो इसका उत्तर है विद्युत्तमया सह कालिदासस्य विवाह जाता, अर्थात विद्युत्तमा के साथ कालिदास का विवाह हुआ। घ है कस्या अनुग्रहेण कालिदासः विद्वान अभवत्, अर्थात किसकी कृपा से या अनुग्रह से कालिदास विद्वान हुए। तो इसका उत्तर है दिव्याः अनुग्रहेण कालिदासः विद्वान अभवत्। अंग है कालिदासेन केषां ग्रंथानां रचना कृता,
कालिदास ने किन ग्रंथों की रचना की? तो इसका उत्तर है कालिदासेन च इति सप्त ग्रंथानाम रचना कृता, अर्थात कालिदास जी के द्वारा 7 ग्रंथों की रचना की। तेसु उसमें से अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतुसंहारम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम च इति सप्त ग्रंथानाम रचना कृता। दूसरा है उचित संबंध जोड़िए। आपको उचित संबंध जोड़ना है, जो सही है उसका उत्तर यहाँ पे लिखना है। जैसे पहला है कालिदासस्य जन्मभूमि, तो यहाँ पर आएगा उज्जैनी, क्योंकि कालिदास जी का जन्म उज्जैन में हुआ है तो उज्जैनी आएगा। दूसरा है विक्रमादित्य नवरत्नेषु, तो यहाँ पर आएगा कालिदास विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक है। उसी प्रकार तीसरा है विद्युत्तमया पिता, तो यहाँ पर आएगा शारदानंद निरिपः। विद्युत्तमा के पिता का नाम शारदानंद राजा थे। चौथा है कालिदासस्य श्रेष्ठ कृति है, श्रेष्ठ कृति में आएगा आपका अभिज्ञान शाकुंतलम, जो नाटक है इनकी श्रेष्ठ कृति है या रचना है। पांचवा है खंड काव्यम, खंड काव्यम के सामने आएगा मेघदूतम। छठवा है महाकाव्यम, महाकाव्यम में आएगा आपका रघुवंशम। तो इस प्रकार आपका पहला इसमें आएगा उज्जैनी, दूसरा आएगा कालिदास, तीसरा आएगा शारदानंद निरिपः, चौथा आएगा अभिज्ञान शाकुंतलम, पांचवा आएगा मेघदूतम, छठवा आएगा रघुवंशम। तीसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थान है, पूर्ति करना है आपको। अ है विक्रमादित्यस्य खाली स्थान कालिदासः एकः, तो यहाँ पर आएगा नवरत्नेषु। ब है शास्त्रार्थे यह माम खाली स्थान तेन स विवाहम करिष्यामि, तो यहाँ पर आएगा पराजयस्यति, अर्थात हराएगा, उसी के साथ विवाह करूंगी। स है एकदा रात्रौ खाली स्थान ध्वनिम अभवत, यहाँ पर आएगा उष्ट्रस्य। द है जर्मन कवि नाम खाली स्थान अस्य काव्यस्य प्रशंसा कृता, तो गेटे महोदयन, क्योंकि जर्मन कवि गेटे महोदय इस काव्य की प्रशंसा की। चौथा है संधि विच्छेद कर प्रकार बताइए। आपको संधि विच्छेद करना है और उनके प्रकार भी लिखना है। जैसे तद अनुग्रहण, तत् धन अनुग्रहण व्यंजन संधि, कश्चित कह धनचित विसर्ग संधि, वाग्विशेषः वाक धन विशेषः व्यंजन संधि, क में हलंत रहेगा। रचनाम करोत, रचनाम धन अकरोत व्यंजन संधि, अस्यतरस्याम अस्ति धन उत्तरस्याम यण स्वर संधि। पांचवा है दिए गए समासिक शब्दों के विग्रह कर नाम लिखिए। जो दिए गए हैं उसके समासिक शब्द को विग्रह करना है। जैसे नवरत्नम, नवा नाम रत्ना नाम समाहारः दीर्घो समास। राजकन्या, राज्ञः कन्या तत्पुरुष समास, अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास है। शब्द त्रयम, त्रयाणाम शब्दानाम समाहारः दीर्घो समास। तो इस प्रकार आपका कालिदास पाठ समाप्त होता है। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।